मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना के 6 लड़ाकू विमान ढेर हो गए। भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार ने पाकिस्तानी वायुसेना के 6 फाइटर जेट्स को न केवल ट्रैक किया बल्कि उनको हवा में ही मार गिराया। वो गिरे क्यों? शेयर रेट क्यों गिर गया यूएस का? चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है बाई चांस। J10 चेंगडू वाली जो कंपनी है उसके रेट्स में 20% की गिरावट क्यों आ गई उस इंसिडेंस के बाद, 6-7 के बाद? और ये रेट्स मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं, ये रेट्स हमने लिए हैं 2 मई की जो हाईएस्ट रेट थे वहां से गिनती करनी शुरू करी। ये जेट्स हवा में निशाना बनाए जाने के बाद गिरते हुए बाकायदा रेडार पर देखे गए कि रेडार पर उनका ब्लिप एकाएक गायब हो गया। इसके अलावा 2 बहुत महंगे एयर इस न्यूज को कवर किया जाता है और खबर क्या आती है कि इंडियन एयरफोर्स ने 6 पाकिस्तानी जेट को मार गिराया, C-130 एयरक्राफ्ट कैरियर को मार गिराया और UCAVs जो थे इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए। इंडिया ने 6 पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट और 2 सर्विलांस एयरक्राफ्ट, एक C-130 जो कि मालवाहक जहाज है वो, और 30 से अधिक मिसाइल और चाइनीज विंग लूंग ड्रोन जो थे वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराए थे। ये खबर पोर्ट नथिंग सिचुएशन तो ये एक तरह से पाकिस्तान ने क्रिएट कर ली कि जी मेरा किराना स्टोर जो है उस पर भी कुछ हो गया, मैं सेफ नहीं हूं। बुलारी का एयरफील्ड गायब हो गया, एक तरीके से कह रहे हैं हम। नूर खान अटैक हो गया, अब क्या करेंगे? अब अगला अटैक कहां आएगा? अगला अटैक की बात कर रहे हैं अब। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। दोस्तों, इंडिया की सेना ने आज कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 लड़ाकू विमान मार गिराए और एक ओवेक्स विमान भी मार गिराया और 10 मिसाइलें मार गिराई, 30 से ज़्यादा ड्रोन मार गिराए। तो दोस्तों, इंडिया की सेना अब कह रही है कि पाकिस्तान का क्या क्या नुकसान हुआ था। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। खबर इतना ज्यादा स्थान पकड़ती इससे पहले पाकिस्तान बाहर आ गया और पाकिस्तान ने हमारी सेना या एयरफोर्स जिस बात को नहीं बता रही थी वो बात भी पाकिस्तान खुद से आकर दुनिया को बता दिया। पाकिस्तान ने एक डोजियर बनाया। डोजियर बोले तो दस्तावेजों को इकट्ठा करके एक प्रकार की बुक बनाई है या फिर फाइल तैयार की है दुनिया के लिए, और उस फाइल में उन्होंने वो जगह खुद से बता दी जहां जहां पर भारत ने नुकसान पहुंचाया। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह लग रही है कि भारतीय सेना ने तो देश को भी इतनी जगह जानकारियां नहीं दी थी। हमारी सेना ने अपने ही देश में जो जानकारियां दी उसमें भी कुछ कम जानकारियां ही दी थी कि हमने केवल इन जगह नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान उनसे भी कई ज्यादा टारगेट बता रहा है दुनिया को कि हमारे 7 और टारगेट थे जिनको इंडिया कह ही नहीं रहा कि हमने यहां पर मार लगाई थी। मतलब अब देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत मारने में भी कोताही बरत रहा था या फिर मार तो ढंग से रहा था, बस बता कम रहा था। ये वो वाली बात है, 2 थप्पड़ मार करके 1 काउंट कर रहे हो। ये कुछ उस तरह की पिटाई भारत पाकिस्तान की लगा रहा था। ये बात गया है कि वहां रखे हुए कितने फाइटर जेट नुकसान हुए हैं। ठीक है, तो आइए अब इस सेशन की आगे व्याख्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी कि भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट और 3 एयरक्राफ्ट और 10 से ज्यादा ड्रोन मिसाइलों से तबाह किए हैं। और इस पूरी तबाही के अंदर जो काम हुआ वो 6 से लेकर 10 तारीख के दौरान ही हुआ था और भारतीय वायुसेना के द्वारा इस तरह की प्रतिक्रिया दी गई थी। अब एक बड़ा सवाल बनता है, बड़ा सवाल इस घटना के दौरान बनता है कि ये कैसे हुआ होगा और अब हमें क्यों बताया जा रहा है। इसके पीछे राजनीति की अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इस घटनाक्रम को एक बार के लिए सिलसिलेवार तरीके से देखना शुरू करते हैं। आपको ध्यान होगा 7 मई के दिन सुबह या फिर कहिए तो 6 की रात को और 7 की अर्ली इन द मॉर्निंग, रात 2 बजे की बात है, 6 की गहरी रात 2 बजे की बात है, जिस समय इंडियन आर्मी ने अपनी तरफ से स्टेटस डाला, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। पहलगाम टेरर अटैक पर जस्टिस इज सर्व्ड करके ऑपरेशन सिंदूर का एक पोस्टर लगाया गया। यह पोस्टर जैसे ही लगाया गया उसके बाद तुरंत घटनाएं शुरू होने लगी कि भारत ने कुछ कर दिया है। थोड़ी ही देर बीतना शुरू हुई, हमने अपनी तरफ से टेररिस्ट कैंप दिखाने शुरू कर दिए कि हमने कहां कहां पर टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया है।
चाहे फिर वो अब्बास टेररिस्ट कैंप कोटली हो जो 13 किलोमीटर दूर था, या फिर गुलपुल टेररिस्ट कैंप कोटली हो जो 30 किलोमीटर दूर था। हमने सारे की सारे इंटरनेशनल बॉर्डर से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी इंडियन आर्मी के माध्यम से देना शुरू कर दिया। हम ये सारी जानकारी 7 मई के दिन शुरुआत में दिए। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर 9 मई के दिन फिर से जानकारी जारी की गई। आपको ध्यान होगा हमारे फाइटर जेट्स का जो नुकसान है वो भी संभवतया इसी समय। वो ऑफिशियल फिगर है या नहीं है मुझे तो नहीं पता, या फिर मान लीजिए कि आपके सीएम साहब झूठ बोल रहे हैं भाई, क्योंकि आपका तो जहाज था ही नहीं, तो 6 अफसर क्या वहां पर पकौड़े और भजिया तल रहे थे, पिकनिक बना रहे थे उस हैंगर के अंदर? जहाज जरूर था, थे, इतने में फर्क मान लूंगा, या तो 1 था या 2 था या 3 था, 3.5 था। चलिए एक और आगे ले जाते हैं भाई, वो जो एक इंसिडेंस चल रहा है कि उनका वो जो एवॉक्स वाला है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा जहाज होता है, बोइंग क्लास का होता है, भाई हो सकता है वो अकेला हो। भाई सही बात है, मैं आपको सारे के सारे फिगर्स दे रहा हूं, आप खुद जज कर लीजिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं था तो वापस सवाल आ गया 6 अफसर कैसे मारे गए बोलारी हैंगर के अंदर, आप बता दीजिए। सो पाकिस्तान माने या ना माने, ये यूएस जैसी कंपनी, चाइना जैसी कंपनी अपने शेयर गिरने का जो दर्द है वो कभी नहीं भूल सकती, और ये आपके मेरे कहने से शेयर डाउन नहीं होता है, ये मार्केट में जो बात चलती है उससे डाउन होता है। अच्छा चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कि चलिए जी हमारे जो जहाज, हमारी मिसाइल, चाहे वो ब्रह्मोस थी या जो भी थी, वो वहां गई और हमने अपनी बर्बादी करी कि चलो जी फूट के आ गए। तो भाई साहब ये जो हमने आपको सैटेलाइट फोटोग्राफ दिए हैं, जो जहाज के बिल्कुल नीचे एक कैमरा लगा होता है, वो इसलिए ही लगा होता है कि आप वापस आकर रिव्यू करें कि आपने क्या स्ट्राइक करी, कैसे करनी चाहिए थी, क्या बेटर हो सकता था, क्या कम हो सकता था, क्या आपने ज्यादा बड़ा बम गिराया या छोटा बम गिराने से भी वो डैमेज हो सकता है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट, ये उसके काम आती है, और इसी के द्वारा बाकी और पायलट्स अपनी अपनी सीख। सो अब आप बता दीजिए कि कहां